प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा छठी से वसंत पाठ 2 बचपन का सार पढ़ने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका हैं श्रीमती कृष्णा सोबती। श्रीमती कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी में गुजरात, पाकिस्तान में हुआ था। बेटा, गुजरात पाकिस्तान का 20वां सबसे बड़ा ज़िला है और हमारे भारत में गुजरात एक राज्य है। लेखिका की मृत्यु 2019 ईस्वी में हो गई थी। वे हिंदी की कल्पितार्थ एवं निबंध लेखिका थी और उन्हें 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 1996 में साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति से उन्हें सम्मानित किया गया था। आइए अब हम पाठ में जो आए कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जानेंगे। सयाना शब्द का अर्थ है होशियार या बुद्धिमान। शताब्दी शब्द का अर्थ है बेटा 100 साल का समय। फ्रिल का अर्थ है झालर, जो फ्रॉक आदि के नीचे जो चौड़ी पट्टी में लगाई जाती है उसे कहते हैं फ्रिल। चलन शब्द का अर्थ है प्रचलन में। केस्टर ऑयल अरंडी का तेल होता है। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल होता है। खुराक शब्द का अर्थ है निश्चित मात्रा। मितली शब्द का अर्थ है उल्टियाँ। मुँह में पानी भर आना, लालच आना या जी ललचाना। निरा शब्द का अर्थ है केवल। कमतर का अर्थ है कम अच्छा। खिजना का अर्थ है क्रुद्ध होना या गुस्सा होना या चिढ़ाना, जो कहते हैं उसे भी कि वह बच्चा चिढ़ गया, उसके लिए आया है खिजना शब्द। सुविधे शब्द का अर्थ है सुविधाजनक या आसानी पूर्वक। आइए अब हम पढ़ेंगे पाठ का सार। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आई। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वे फ्रॉक, निकर, वकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन बाद में जब बड़ी हो गई तो उन्हें चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते उन्हें पहनना बहुत अच्छा लगता था। तो बचपन में फ़्रॉक उन्हें अभी भी, मतलब बाद में बड़ी होने के बाद भी उन्हें बहुत याद थे। लेखिका बचपन में कौन कौन से कार्य करती थी, तो आइए जानते हैं। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। स्टॉकिंग का अर्थ है कि चोरी चोरी या चुपके चुपके। जब वो लेखिका के जो जूते थे उन्हें वो क्या है रविवार की सुबह पॉलिश करती थी, और जो मोजे हैं उन्हें भी वह चुपके चुपके से धोती थी। तो ये छोटे छोटे कार्य आप स्वयं भी कर सकते हैं। उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना ज़्यादा क्या है पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से लेखिका के पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। माता पिता प्रत्येक रविवार को घर के सभी बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाते थे। जो जैतून का तेल है वो उन्हें पिलाते थे ताकि बच्चों की सेहत जो है ठीक रहे। खाने पीने की चीज़ों से लेकर मनोरंजन के साधनों में भी अब काफ़ी अंतर आ गया है। पहले ये टॉफ़ी दी गई हैं, आज के समय में भी चॉकलेट टॉफ़ी आ गई। पहले तो ऐसी टॉफ़ी होती थी। उनके समय में कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे, यही लोगों के मनोरंजन का साधन था। लेकिन आजकल रेडियो, टेलीविज़न के साथ अनेक मनोरंजन की जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं। पहले ये ग्रामोफोन का चित्र दिया गया ऐसे होते थे, लेकिन आजकल स्क्रीन टच वाले फ़ोन आ गए हैं जो ज़्यादा लुभावने हैं आजकल बच्चों के लिए। आगे लेखिका ने शिमला का जो रिज है उसके बारे में बताया है, क्योंकि लेखिका का जो बचपन है वो ज़्यादातर शिमला में ही बीता था। तो लेखिका ने शिमला के बारे में बताया है कि लेखिका ने शिमला रिज पर खूब मज़े किए हैं। शाम के रंगीन गुब्बारे, सामने जाखू पहाड़, क्योंकि जाखू का पहाड़ है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तो जो भी पर्यटक आते हैं वह देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। और चर्च की बजती घंटियाँ और इसका संगीत मनोहारी था। उसे सूर्यास्त का दृश्य कितना सुहावना लगता था। उसे समय इतनी तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ भी नहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को मिल जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे भारी भरकम पक्षी तेज गति से उड़ा जा रहा है। आजकल तो हवाई जहाज़ भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आगे देखो, शुरू शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा लगता था।
डॉक्टर ने आश्वासन दिया था, उन्हें दिलासा दी थी कि कुछ दिनों में आपका चश्मा जो है वो उतर जाएगा, परंतु आज तक वह नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदार लेखिका स्वयं है, क्योंकि लेखिका दिन में नहीं पढ़ती थी बेटा, वो रात में टेबल लैंप के सामने ही पढ़ती थी, जिससे उसकी आंखें कमज़ोर हो गई और उसे चश्मा लगाना पड़ा। यहाँ इन लाइनों से आपका जो अभ्यास है प्रश्न बनता है कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, तो उसका यही कारण है। वह दिन की रोशनी में न पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। जब पहली बार उन्हें चश्मा लगाया था तब उनके चचेरे भाई जो है उन्हें चिढ़ाते थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया। लेखिका का जो चश्मा है वो उसके अंतिम दिनों तक भी नहीं उतरा था, क्योंकि उसके भाई जो थे उसे चिढ़ाते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। क्योंकि जो आपके भाई बहन हैं वो भी आपसे बचपन में लड़ाई करते हैं, चिढ़ाते हैं, तो वैसे लेखिका के जो भाई थे वो भी उसे लंगूर की सूरत जैसे कहकर उसे चिढ़ाते रहते थे। तो इस पाठ से बच्चों आपने क्या सीखा कि जो छोटे छोटे कार्य हैं वो स्वयं करने चाहिए और अपने जो भाई बहन हैं उनसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको इस पाठ का सार अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे।